चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप्स व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, राइट। जब उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर होता है तो वो जस्ट स्लिप होता है। इफ एंगुलर वेलोसिटी इज हॉल, पहले ओमेगा थी अभी ओमेगा बाय 2 कर दी। इट विल जस्ट स्लिप व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट फ्रॉम द सेंटर, न्यू रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी आधी कर दी तो अब रेडियस कितनी होगी, जस्ट वो जस्ट स्लिप करेगा। तो मान लो ये आपका डिस्क है, राइट, ये आपका डिस्क है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है, राइट, ये सेंटर है। तो यहाँ पे कहीं पे जब वो कॉइन था, राइट, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और जब ये गोल गोल घूमने लग गया तो कॉइन भी गोल गोल घूमेगा। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम रेडियस कौन लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर लगेगा, राइट। तो अभी तक ये स्लिप हुआ नहीं है, अबाउट टू स्लिप है, राइट। यानी कोई तो उसको रोक रहा है, इसका मोशन नहीं होने दे रहा है। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। कौन लगाएगा वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अबाउट टू स्लिप में, राइट। वो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, राइट। जस्ट अबाउट टू स्लिप का मतलब क्या, देखो जैसे पहले थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई तो mr ओमेगा स्क्वायर थोड़ा सा था, फ्रिक्शन ने थोड़ा सा फ्रिक्शन लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है। जैसी ओमेगा बढ़ी, राइट, mr ओमेगा स्क्वायर बढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपने आप को बढ़ाया, एडजस्ट किया, रोक के रखा। लेकिन एक लिमिट होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, राइट। वो लिमिट रीच होने के बाद वो नहीं रोक पाएगा। तो वो लिमिट की जब वैल्यू रीच होगी देन वी से जस्ट स्लिप्स, राइट। तो mr ओमेगा स्क्वायर जस्ट स्लिप वाले केस में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, जो कि होती है म्यू एन, जो कि होती है म्यू एम जी, ठीक है। इसका इतना यूज नहीं है। mr ओमेगा स्क्वायर इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या, अच्छा वैल्यूज डाल देते हैं। तो r 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मेरा m इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ओमेगा डैश पकड़ लो, वो हो गया ओमेगा बाय 2, आधा कर दिया मैंने ओमेगा को, एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक है। और फिर अभी नई रेडियस क्या होनी चाहिए, ये है मेरे को पूछा। देखो अभी आपने अगर अभी आधा कर दिया, राइट, आपने रेडियस आधा कर दिया, लेकिन फ्रिक्शन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट स्लिप्स, जस्ट स्लिप्स वाले कंडीशन में एफ एल ही रहेगा, लिमिटिंग वैल्यू ही रहेगा, ये म्यू एन ही रहेगा, राइट। तो एफ एल सेम होगा जस्ट स्लिप है तो, क्योंकि म्यू तो मटेरियल दोनों के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, राइट, सरफेस के जो उस पर डिपेंड करेगा। और एन तो एम जी है, वो भी नहीं बदल रहा है, तो एफ एल तो सेम ही आने वाला है ना। तो इस बार एम आर डैश, एम भी सेम है, ओमेगा डैश का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू एफ एल। एफ एल मैंने क्या बोला था, एम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम एम गया, राइट। आर डैश, अब मैंने ओमेगा डैश कितना बनाया है, ओमेगा बाय 2, तो ये कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, आर डैश कितना आया, 4 सेंटीमीटर, आपका चौथा ऑप्शन।